बाबूसर में लापता 15 सयाहों का खोज न लग सका। डॉक्टर मशाल और उनके देवर समेत दीगर अफराद की मैयतें आबाई इलाकों को रवाना। मैयतें शहर रेशम से रवाना की गई। लैंड स्लाइडिंग से मुख्तलिफ मकामात पर फंसे सयाह मकामी होटलों में मुंतकिल। मौसम बदतरीन, मवासलाती निज़ाम भी बुरी तरह मुतासर। राबतों में शदीद मुश्किलात। शाहराह बाबूसर पर 4 राबता पुल भी तबाह हुए। नारायण का खान मुकम्मल तौर पर बंद है। थूर में सैलाबी रेले में बह जाने वाले 2 बच्चे भी ना मिल सके। शदीद बारिशों से नदी नालों में तगयानी है। मुतादिद घर और 2 मसाजिद भी मुतासर। हुकूमत का गिलगित, करतू और दीगर अजला में फंसे सयाहों को आज से 130 के जरिए इस्लामाबाद पहुँचाने का फैसला। पहाड़ के नीचे छुप रहे थे, पहाड़ के नीचे। फिर मेरा कज़न फिर वो पानी के अंदर गिर गया। फिर मेरी चाची, हर मदर वो भी गया, वो भी फंस गई। माय फादर ऐसे करके अंदर गया। वो भी लापता है। हाँ, वो अंदर गया, वो जाने की कोशिश किया। फिर वो ऐसे दरिया के साथ आगे चले गए। चची और कज़न को बचाने के लिए वालिद सैलाबी रेले में कूद गए। ख़ानदान को बचाने की कोशिश में जान देने वाले फ़हद इस्लाम के बेटे आसिम फ़हद का कहना है कि 3 साल अब्दुल हादी पानी में बह गया। चची मिशाल ने अपने बेटे को पकड़ने के लिए छलांग लगाई। दोनों को बचाने के लिए मेरे वालिद ने पानी में छलांग लगा दी। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक 3 साल हादी का कुछ पता नहीं चल सका। मैयतें घर पहुँचने पर ही नमाज जनाजा का अब ऐलान होगा। मुल्क भर में बारिशों से अमवात के तादाद 245 हो गई है। 118 बच्चे और 44 खवातीन शामिल हैं। 26 जून से जारी बारिशों से पंजाब में 135 अफराद जान की बाजी हार चुके। खैबर पख्तूनख्वा में 59 अफराद ने जान गंवा दी। सिंध में 24 और बलोचिस्तान में 16 अफराद। तूफानी बारिशों की नज़र गिलगित बल्तिस्तान में 3, आज़ाद कश्मीर में 2 और इस्लामाबाद में 6 अफराद जा बहक हुए। बारिशों से 854 घर तबाह हो गए। 208 मवेशी हलाक। ज़्यादातर अमवात घर गिरने, लैंड स्लाइडिंग, फ्लैश फ्लड और डूबने से हुई हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। नशेबी इलाकों में पानी जमा, सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। लाहौर के इलाका लखोडैर में मकान की छत गिर गई। 1 शख्स जाँ बहक। नारोवाल, ओकाड़ा, हाफिजाबाद, नूरपुर थल, मियाँ वाली में भी बादल खूब बरसे। रावलपिंडी में बरसाती नाले में डूबने वाले बाप बेटी की दूसरे रोज़ भी तलाश। सवाबी, नौशहरा, सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बादलों की घन गरज। तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी, पानी घरों में दाखिल। बालाकोट, वादी कागान और नवाही आबादियों में वक्फे वक्फे से बारिश। दरिया सिंध में चश्मा और कालाबाग के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। चश्मा का मकाम पर 3,78,000, कालाबाग पर 4,13,000 क्यूसिक पानी का अखराज। पीटीआई ने अलर्ट जारी कर दिए। इंतजामिया को तमाम तरह हिफाजती इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत। दरियाओं की हदूद के रिहायशियों और मवेशियों की फ़ौरन खला के भी हुक्म। तौंसा पुल के साथ दरिया सिंध के पानी का रुख तब्दील करने के लिए बनाया गया बंद टूट गया। 14 से ज़ायद बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। मकीनों की नकल मकानी, फसलों को भी नुकसान। उधर दरिया चनाब में चन्योट के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद हुई। निचले दर्जे का सैलाब। 24 घंटों में 75,000 क्यूसिक पानी का इजाफा। दरिया पट्टी पर मौजूद आबादी और मवेशी महफूज मकाम पर मुंतकिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से अमवात पर शदीद रंज व गम का इजहार। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। लैंड स्लाइडिंग से बंद शाहराह कराकरम समेत दीगर शाहराहों की बहाली का काम तेज़ तर करने का हुक्म दे दिया गया। फंसे अफराद को रिहाइश और खुराक समेत हर मुमकिन सहूलतें फराहम की जाए। वज़ीर आज़म की चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान को हिदायत। कहा, सैलाब मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज की रोकथाम के लिए इक़दामात इंतहाई ज़रूरी हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ननकाना साहब का दौरा, सैलाब से मुतासर देहात का जायजा लिया। खोखरा में सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान की तकसीम। सैलाब रेलों से बचाव के लिए 2 फ्लड ड्रीन बनाने का ऐलान। फसलों और लाइव स्टॉक के नुकसान का अजाला करेंगे। मनहदम घरों के मकीनों की माली मामनत भी की जाएगी। मरीम नवाज की मुतासरीन को यकीन दहानी कहा कि किसी जगह कब्जा होना मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर की नाकामी है। माजी में पंजाब के साथ जो सलूक जमा रखा गया उसे देख कर दिल कुड़ता है। आवाम की खदमत मेहरबानी नहीं, मेरा फ़र्ज़ है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए माहौलियाती तब्दीली के इजलास में बारिशों से नुकसानात पर इजहार तशवीश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में नालों पर तजावुजात के बाइस होने वाले नुकसान का भी तस्करा। सेनेटर शरी रहमान ने कहा, सैयदपुर विलेज में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। ये कुदरती आफात नहीं। आबी बहरान पर बातें तो करते हैं मगर अमली इकदाम नहीं करते। सारा साल पानी की किल्लत होती है। बारिशों का पानी जखीरा करने का कोई मंसूबा मौजूद नहीं। हमें सोचना होगा पानी को कैसे जखीरा करना है। 9 मई केसेस में सियासी बुनियादों पर सजाओं का मौक़िफ़ मुस्तरद। वज़ीर ममलिकत दाखिला अमूर तलाल चौधरी का कहना है कि दुनिया को मालूम है कि 9 मई PTI ने किया। 9 मई के वाक़यात में 82 पुलिस एहलकारों को तशद्दुद करके ज़ख्मी किया। 9 मई के वाक़यात में DIG की आँख ज़ाया हुई। सोशल मीडिया पर पैगाम में तलाल चौधरी ने कहा कि TTP जैसी दहशतगर्द तंजीमों को डिजिटल प्लेटफार्म पर सरगर्म होने देना ही आलमी अमन के लिए संगीन ख़तरा है। आलमी बरादरी को पाकिस्तान के साथ खड़े होकर दहशतगर्दों की डिजिटल सरगर्मियों के खिलाफ अमली इक़दामात करने होंगे। नौ मई का मास्टरमाइंड और इसका कोच एहतसाब से नहीं बच सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि 9 मई करने वाले और करवाने वाले पाकिस्तान के असल दुश्मन हैं। फौजी तनसीबात पर हमले मुकम्मल मनसूबा बंदी के साथ किए गए। शहदा के मुजस्मे जलाने वाले किसी भी रहम के मुस्तहिक नहीं। 9 मई का मास्टरमाइंड अडयाला जेल में है। पाकिस्तान में इंतशार और दहशतगर्दी की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनामी अमन कहते हैं कि 9 मई वाक़यात में मुलविस लोगों को माफ़ नहीं किया जा सकता। जमान पार्क से पुलिस एहलकारों पर पेट्रोल बम फेंके गए। ये लोग मासूम नहीं हैं। किसी सियासी रहनुमा को सज़ा होना खुशी की बात नहीं, मगर कोई सियासतदान मुल्क या हम इमलाक पर हमले नहीं कर सकता। मास्टरमाइंड के अपने बच्चे बाहर और कौम के बच्चों को सज़ाएँ दिलवाएँ। बानी PTI की गैर कानूनी गिरफ्तारी और सजा को नहीं मानते। 5 अगस्त से पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी तहरीक की जंग शुरू होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंजापुर कहते हैं मुल्क के हर शहर, हर यूनियन कौंसिल में बानी PTI का पैगाम गूंजेगा। अवाम खुद सड़कों पर निकल कर साबित करेंगे कि बानी PTI तनहा नहीं है। सजाएं अवाम की राय और आइन पर हमला है। तमाम किए गए गैर कानूनी फैसलों को वापस लेना होगा। ये कहना कबल अज़ वक्त है कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी का क़यादत संभालेंगे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी पर 8 से 9 मुकदमात अभी बाकी हैं। अभी देखना है कि फैसला साज और मनसूबा साज क्या करना चाहते हैं। हम अदलिया की आज़ादी के लिए लड़ते रहेंगे। पूरा निज़ाम कंट्रोल में है। ये आवाम के लिए बड़ा चैलेंज है। निजकारी कमीशन को मुकम्मल खुद मुख्तारी दी जाएगी। कौमी अदारों की बेशकीमत अराजी पर नाजायज़ कब्जा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत रियासती मलकियती अदारों की निजकारी की पेशरफ्त पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा अदारों की मरहलावार निजकारी के अहदाफ मार्केट के मुआशी माहौल के मुताबिक मुकर्रर किए जाएँ। निजकारी कमीशन में जारी काम की पेशरफ्त की बाकायदगी से खुद निगरानी करूँगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FPR की इस्लाहात बारे इजलास। वज़ीर आज़म ने टैक्स निज़ाम में बेहतरी को खुशाइन करार दे दिया। कहा अहदाफ का हसूल लामुस्बत है मगर मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। टैक्स निज़ाम की बेहतरी से मुल्क की आमदनी में इजाफा और आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम करना अव्वलीन तरजीह है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरियट की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन के फ़रोग़ देने पर बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने बरतानवी हुकूमत की जानिब से PIA की परवाज़ों की बहाली के फैसले का खैर मकदम किया। कहा कि मस्बत पेशरफ्त से ही बरतानवी पाकिस्तानी कम्यूनिटी की मुश्किलात को दूर करके रवाबित बढ़ाने में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म का पाक बरतानिया दो तरफ़ा ताउन की मस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान और बांग्लादेश का सफारती और सरकारी पासपोर्ट पर वीज़ा फ्री एंट्री देने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब जहांगीर आलिम चौधरी से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने के लिए मुश्तरका कमेटी की तश्कील, इंसदाद मनशियात और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के लिए इश्तराकी कार बढ़ाने पर भी बातचीत की गई। रियासत से लड़ने वाले बलोच शनाख्त की बुनियाद पर अपनी अलहदा रियासत का ख्वाब देखते हैं। बलोच कौम को लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का 16वें नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, हुकूमत से नाला नौजवान के शिकवे दूर करके उन्हें गले से लगाएंगे। रियासत तोड़ने वालों और मासूमों के कातिलों से आइन से बाहर बात मुमकिन नहीं है। सरफराज बुगटी ने मजीद कहा, मर्द और खातून के बेहिमाना कत्ल की शफाफ तहकीकात जारी हैं। इंसाफ के लिए केस की भरपूर कानूनी पैरवी करेंगे। चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन मलिक मोहम्मद बोस्तान ने दीगर अरकान के साथ आला हुकूमती अहदेदार से मुलाकात। डॉलर के बढ़ते रेट पर तशवीश का इजहार। मलिक बोस्तान ने बताया कि डॉलर और दीगर गैर मुल्की करेंसी ईरान और अफगानिस्तान स्मगल की जा रही है। स्मगलर्स के एजेंट खरीदार को कानूनी एक्सचेंज कंपनियों के काउंटर तक पहुँचने ही नहीं देते। आला हुकूमती अहदेदार की करेंसी स्मगलर्स के खिलाफ भरपूर फौरी कार्रवाई की यकीन दहानी। डॉलर माफिया की पहली कार्रवाई में अमरीकी करेंसी 60 पैसे कम होकर 288 रुपये तक आ गई। मलिक बोस्तान के मुताबिक इससे पहले कि देर हो जाए और डॉलर 270 रुपये का हो जाए, इसलिए डॉलर्स फरोख्त कर दें। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में तारीखी इजाफा, चीन सर फहरिस्त। SIFC की मौसर पॉलिसियों से पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए नई राहें हमवार। मजमूई तौर पर पाकिस्तान के लिए 2.45 अरब डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी। स्टेट बैंक के मुताबिक चीन से 1.22 बिलियन डॉलर की बराह रास्त सरमायाकारी मौसूल हुई।